आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है उन विकिरणों के नाम लिखे जिनको ऊष्मीय विकिरणों के नाम से जाना जाता है तथा उन भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका मान एक्स किरणों की तुलना में इस विकिरण के लिए उच्च होता है, निम्न होता है तथा समान होता है। तो दोस्तों, ऊष्मीय विकिरण का नाम लिखना है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मध्य होती है, ठीक है। और हमें क्या करना है, उसमें ज्ञात करना है कि एक्स किरणों की अगर तुलना की जाए, अर्थात एक्स किरणों की तुलना करी जाए उसकी कुछ भौतिक राशियों जैसे आवर्ती तरंगदैर्घ्य चाल, तो उसमें हमसे पूछा गया है कि उस एक्स किरणों के हिसाब से उसमें क्या उच्च होगा, कौन सा कम होगा और कौन सा उसके बराबर होगा। तो जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कह सकते हैं कि जो ऊष्मीय विकिरण के नाम से कौन सी तरंगे जानी जाती है, वह होती है अवरक्त तरंगे, ठीक है। और अगर अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य होगी, वह कैसी होगी दोस्तों, वह होती है लैम्डा बराबर इसे कितनी 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होती है, वह हो जाएगी 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हो जाती है 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अर्थात एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻10 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यह कितनी हो जाएगी 8 गुना 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 गुना 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कह सकते हैं हम इसको 10⁻3 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है, ठीक है। तो 10⁻3 मीटर के मध्य में होती है, ठीक है। 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ चीजें देखें दोस्तों, देखिए कि अगर तरंगदैर्घ्य कितनी है इसकी 10⁻7 की कोटि की है, तो आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल में हम संबंध बताया है, वह क्या होता है, वह होता है F बराबर से c बाय लैम्डा के बराबर। अर्थात हमें क्या करना है, अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है तो उसे हमें c, जहाँ पे क्या है प्रकाश की चाल है, जो कितनी होती है 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और लैम्डा कितनी है हमारी अभी यहाँ पे मान लेते 10⁻7 है, ठीक है। तो 10⁻7 को अगर हम लोग यहाँ से 10⁻7 या हम लोग उसको अवरक्त किरणों को 10⁻7 से 10⁻3 है, तो हम लोग इसके मध्य का ले लेते हैं 10⁻5 ले लेते हैं। इसको फिर अगर हल करें तो f का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, f का मान हो जाएगा 3 गुना 10⁸8 गुना 10⁻5। तो यह कितना हो जाएगा, इसकी आवृत्ति यह हो जाएगी 3 गुना 10⁻13 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी। तो इतने ज्यादा हर्ट्ज की होती है कौन सी, अवरक्त तरंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनकी चाल कैसी होती है, हमेशा समान होती है। तो अगर हम लोग आवृत्ति की बात करें तो हमें कितनी प्राप्त हुई अवरक्त तरंगों के 3 गुना 10⁻13 हर्ट्ज के बराबर प्राप्त हुई है। और हमें तुलना किससे करनी है दोस्तों, तुलना करनी है हमें एक्स किरणों से तुलना करनी है। तो एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह कितनी होती है, वह 10 की घात कितनी होती है, 10⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर के मध्य में होती है। तो इसके लिए जो f का मान है वह कितना आ जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा लगभग किसके बराबर, तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 3 गुना 10⁻17 के बराबर मान हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्स किरणें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक्स से मान ले और हमारे ऊष्मीय किरणों या अवरक्त किरणों की FIR से मान ले और लैम्डा को हम लोग लैम्डा एक्स से प्रदर्शित करें, और क्या करें अवरक्त तरंगों की लैम्डा को लैम्डा IR से प्रदर्शित करें, तो यहाँ पे दो निष्कर्ष निकलते दोस्तों। जो लैम्डा IR है वो कैसा है, बड़ा है किससे, लैम्डा एक्स से। देखिए क्योंकि जो आवृत्ति का मान है वह कितना है 10⁻3 मीटर, जो किससे बड़ा है, जो एक्स किरणें अर्थात 10⁻8 मीटर से बड़ा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, आवृत्ति की बात करें अर्थात f की बात करें, तो हम देख सकते हैं जो लैम्डा
सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है एफ एक्स है, तो एफ एक्स का जो मान है वो कैसा है, वो बड़ा है किससे, एफ आई आर से। ठीक है, हम लोग इसको अगर समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दे एफ को और इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। ठीक है, यह समीकरण 1 तथा 2 से कैसा है, स्पष्ट है। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करें तो तीसरे वक्तव्य की, तो उसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सी भौतिक राशि समान है। तो दोस्तों इसकी जो चाल है वायु या निर्वात में, दोनों की चाल कैसी है, समान रहेगी। और चाल कितनी होती है, सी बराबरी से सी आई आर लिख देती हूँ मैं और सी एक्स लिख दूं, वो कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8 के बराबर ही होती है। तो यह है हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।